हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है डिस्कस द टर्म सिम्बोलिज्म। दोस्तों, सिम्बोलिज्म जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और बीए में जो भी इंग्लिश लिटरेचर से छात्र पढ़ रहे हैं उनको किसी न किसी सेमेस्टर या ईयर में इसे ज़रूर पढ़ना पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सिम्बोलिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन द 20th सेंचुरी अ न्यू टेक्निक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लिटरेचर विच कॉल्ड सिम्बोलिज्म। यानी कि 20वीं शताब्दी में जो है एक नई तकनीक को जो है परिचय दिया गया, यानी कि नई तकनीक का जो है परिचय कराया गया इन लिटरेचर यानी कि साहित्य में, विच कॉल्ड सिम्बोलिज्म। यानी कि सिम्बोलिज्म जो है 20वीं शताब्दी के दौरान जो है इस एक नए तरीके को जो है प्रस्तुत किया गया और यह तरीका जो है सिम्बोलिज्म कहलाया। इट इज़ ए रिएक्शन एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के खिलाफ एक प्रकृति क्रिया और विद्रोह थी। यानी कि यथार्थवाद यानी कि जो रियल है उसी को दिखाना, और प्रकृतिवाद यानी कि जो भी प्रकृति में दिखाई देती है उसे, यानी कि जो भी रियल है इसमें भी वही दिखाना। लेकिन रियलिज्म में रियल बातें दिखाई जाती हैं, वो प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में हो या ना हो, लेकिन जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृति के ही परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती हैं। द वर्ड सिम्बोलिज्म हैज ड्राइवन इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैम्बेलियन। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सिम्बोलिज्म वर्ड है वह जो है उसकी जो है उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, ग्रीक वर्ड सैम्बेलियन से, यानी कि सैम्बेलियन से जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। इट मीन्स पुटिंग टुगेदर, इसका मतलब होता है कि एक साथ रखना। हेंस एज अ नाउन द वर्ड सिम्बोलिज्म इज अ प्रैक्टिस टू पुट टुगेदर द रेफरेंस एंड रिफरेंट द ऑब्जेक्ट एंड द आइडिया टुगेदर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसलिए एक संज्ञा के रूप में प्रकृति प्रतीकवाद एक संदर्भ को एक साथ रखने और वस्तु और विचार को एक साथ संदर्भित करने का एक अभ्यास है। यानी कि यहाँ पे सिम्बेलियन यानी कि सिम्बोलिज्म का मतलब ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसके साथ जो है कोई भी आइडिया जो है या कोई भी विचार जो है रखने के प्रयास को जो है सिम्बोलिज्म कहते हैं। हैंस द सिंबल इन लिटरेचर यूनाइट्स एन इमेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसलिए साहित्य में जो है प्रतीक एकजुट करता है, कई चीज़ों को जो है प्रतीक जो है प्रतीकों के द्वारा जो है एकजुट किया जाता है। जैसे कि आइडिया, कॉन्सेप्ट आर सब्जेक्ट टू सजेस्ट अ पार्टिकुलर मीनिंग। यानी कि एक छवि, विचार, धारणा या एक विशेष अर्थ का सुझाव देने के विषय में क्या करता है, इन चीज़ों को जो है एकजुट करता है। सजेस्ट अ पार्टिकुलर मीनिंग यानी कि एक पर्टिकुलर एक अच्छा जो है मीनिंग देता है, यानी कि एक अर्थ देता है, अर्थ निकलता है किससे, सिंबल के द्वारा जो है इंग्लिश लिटरेचर में। फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस सजेस्ट रेजिंग वन सेल्फ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अगर एक चित्र है जिसमें कोई जो है सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, यानी कि सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और उस पर वह चढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो है इसको जो कहा जाता है कि जो व्यक्ति है वो खुद को जो है आगे बढ़ा रहा है, यानी कि वह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वह ऊपर उठ रहा है। उस चित्र को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे और आपके मन से एक तरह का सोच निकलेगा कि वह आदमी जो है अपने सक्सेस की तरफ जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है सीढ़ी पे चढ़ते हुए दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि उस वक्त वह सीढ़ी पे ही नहीं चढ़ रहा है। नॉर्मली तो वह सीढ़ी पे चढ़ेगा, लेकिन वो सीढ़ी पे चढ़ते हुए दिखाया जाता है किसी चित्र वगैरह में, तो उसको हम लोग को लगता है कि वह जो है सक्सेसफुल हो रहा है, वह जो है आगे बढ़ रहा है। इट इन्वॉल्व्स एट द सेम टाइम द डिफ़िकल्टी इन द एफर्ट ऑफ रेजिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके इसके एक ही समय में जो है उठाने के प्रयास में कठिनाई भी शामिल है, यानी कि जब भी यह उठ रहा है ऊपर तो इसके साथ ही इसको जो है प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। ये नहीं कि इसको सीधा आराम से जो है ये ऊपर उठ रहा है, इसको प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इट सजेस्ट द आइडिया ऑफ रेजिंग वन सेल्फ स्पिरिचुअली। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे जो है स्वयं को ऊपर उठाने का विचार जो है वह सुझाव देता है, यानी कि यह जो है सुझाव देता है क्या, द आइडिया ऑफ रीचिंग वन सेल्फ स्पिरिचुअली, यानी कि अपने आप को, यानी कि कोई एक आदमी है उसे जो है ऊपर उठाने का जो है यह सुझाव देता है। इन डायलन थॉमस द क्लाइंबिंग द स्टेयरकेस मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डायलन थॉमस में जो है जो भी सीढ़ी पर चढ़ते हुए किसी व्यक्ति को दिखाया जाता है तो वहाँ पे जो है इसे संभोग की तरह देखा जाता है कि यहाँ पे जो है संभोग किया जा रहा है। सो अ सिंबल मीन्स अ मार्क, टोकन और साइन। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रतीक का अर्थ है एक निशान, टोकन या संकेत। जो भी सिंबल होता है वह कोई भी चीज़ का होता है, तो उसको जो हम समझ सकते हैं कि कोई निशान है या कोई संकेत है
या फिर कोई टोकन है। इट एक्सप्रेस अ हिडन आइडिया थ्रू एन अपेरेंट थिंग, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक स्पष्ट चीज़ के माध्यम से जो है छिपे हुए विचार को व्यक्त करता है। यानी कि कोई भी चीज़ स्पष्ट तरीके से दिख रही है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ते हुए दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कि वह सीढ़ी पर चढ़ रहा है, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ने का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि वह किसी सीढ़ी पर चढ़ रहा है क्योंकि वह छत पे जाना चाहता है। छत पे जाने के लिए उसको सीढ़ी का उपयोग करना, दिखाना, ये ऐसा नहीं है कि वह इसके लिए कर रहा है, बल्कि सीढ़ी पे अगर कोई चढ़ रहा है तो उसको हम ऐसे देखते हैं कि वह जो है व्यक्ति अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आगे चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रोज इज ए सिंबल ऑफ ब्यूटी, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुलाब जो है एक सुंदरता का प्रतीक है। द लायन सिम्बलाइज करेज, यानी कि अगर शेर शेर का चित्र कहीं बना है तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यह जो है एक हिम्मत को बढ़ावा देने वाला है, साहस का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्रॉस को दिखाते ही कोई भी व्यक्ति बोल देगा कि ईसाई धर्म का है ये चीज़, उसके बारे में बहुत सारी बातें कर देगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वह जो है सिंबल को देखते ही पहचान जाता है। और इसी प्रकार से जब पोएट्स में, पोएट्री में जब सिंबल्स के माध्यम से चीज़ों को दर्शाया जाता है, तब जो है वहाँ पे जो है सिम्बोलिज्म होता है। इट इज़ ऑफन सेड दैट बॉडेलर फादर ऑफ सिम्बोलिज्म, यानी कि यहाँ पे कहा जाता है कि बॉडेलर जो है वो जो है सिम्बोलिज्म के पिता हैं। अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेंच लीडर्स ऑफ सिम्बोलिज्म विवर वार्लेन, मैलरेने। यहाँ पे कुछ नेम थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के हैं तो उसको आपको बहुत सावधानी से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि और भी जो इम्पोर्टेंट फ्रेंच लीडर्स हैं किसके, सिम्बोलिज्म की, वो हैं वर्लेन, मैलरने, रिम्बैंड, पॉल वैलेरी, रिल्के एंड अदर्स। इन इंग्लिश लिटरेचर सिम्बोलिज्म स्टार्ट विद डब्ल्यू बी इट्स, टी एस एलियट, डब्ल्यू एच एंडेन, डायलन थॉमस एंड अदर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर में जो सिम्बोलिज्म है वह जो है यानी कि प्रतीकवाद जो है वह स्टार्ट होता है डब्ल्यू बी येट्स से, टी एस एलियट से, और डब्ल्यू एच एडन से, और डायलन थॉमस और इत्यादि लोगों से जो है इंग्लिश लिटरेचर में जो है सिम्बोलिज्म स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिम्बोलिज्म किसे कहते हैं और सिम्बोलिज्म आखिर में क्या होता है। सिम्बोलिज्म यानी कि कोई भी वस्तु है उसे इस तरीके से दिखाना कि उससे जो है एक संदेश जाता हो, एक अच्छा मीनिंग निकलता हो, तो उसे जो हम लोग नॉर्मली सिम्बोलिज्म कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिम्बोलिज्म को लेकर सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।